उसने कोई बहाना बताया कि आप पार्टी में घुटन हो रही है, मैं अपनी अलग पार्टी बना रहा हूँ, या पार्टियाँ ऐसी भी बनती हैं जिनका कोई राजनीतिक अनुभव, कोई संसदीय कार्यकाल नहीं होता है, वो लोग पार्टी बनाते हैं, अलायंस करते हैं और फिर असेंबली में और पार्लियामेंट में पहुँचते हैं। जहाँ तक जनसत्ता की बात है, ये 28वां वर्ष है विधानसभा, 93 से लगातार विनोद जी का तीसरा टर्म है। इनके पहले ये इनके पिताजी 2 बार रहे देश अध्यक्ष है विनोद प्रताप जी, ये MLC और सांसद रह चुके हैं। हमारे कहने का ये मतलब है कि अनुभवी लोग इसमें। दूसरा, जब 25 वर्ष पूरे हुए विधानसभा का साल, एक ही तरफ देख सकते हैं, एक राय ली गई समर्थकों की, कार्यकर्ताओं की कि अगला कदम क्या होना चाहिए, दल बनाए या निर्दलीय ही लड़ते रहे। अधिकांश लोगों का ये मत था कि दल बनाया जाए। फिर कोविड महामारी आई, आप सभी लोग जानते हैं, पूरा देश विदेश विश्व इसको खेला। अब जाकर के लॉकडाउन खत्म हुआ है, तो निकल रहे हैं। एक लंबी कीमत चुकाने के बाद आज जिंदगी पटरी पे आ रही है। और कोई भी दल बनता है तो अगला चरण उसका यही होता है कि पार्टी का विस्तार किया जाए, समर्थकों से, कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया जाए, विचार साझा किए जाएं, पार्टी की नीतियों को बताया जाए। इस क्रम में आज श्री गणेश जी से हुआ। और दूसरा, इसके पहले कि आप लोग पूछें, हम पहले बता देना चाह रहे हैं कि अभी तक किसी भी दल या किसी भी राजनेता से असेंबली के चुनाव को लेकर के गठबंधन की कोई भी बात नहीं हुई है। यदि ऐसा कुछ होता है तो आप लोगों को अवश्य अवगत कराया जाएगा। अभी लक्ष्य है अपनी पार्टी को मजबूत करना। इसके बाद काशी, मिर्जापुर, भदोही, बलिया, गाजीपुर यहाँ पे है। उसके बाद बुंदेलखंड दौरा, इसका आज से शुभारंभ हुआ। अब हमको जो बोलना था वो बोल चुके, अब आप जो पूछना चाहें। क्या प्रदेश के सभी सीटों चुनाव लड़ेंगे? प्रयास यही रहेगा। 75 जिले हैं जी। ये 2022 के चुनाव के मद्देनजर होगा दौरा क्या? कोरोना के लिए भी रामलला से नहीं, उनसे हम सब कुछ मांगते रहते हैं और हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी शुभ है वो उनकी देन। ये 2022 के चुनाव को लेकर आप दौरा कर रहे हैं क्या? जी हाँ, 2022 के असेंबली के चुनावों को लेकर के और उसके बाद भी रास्ते भर में आपकी काफी लोग की तरह युवा आपके साथ काफी तादाद में जुड़ रहे हैं। क्या ये युवा 2022 में वोटरों में तब्दील हो पाएंगे? वोटर ये बनेंगे आपकी? युवा तो वोटर है, या युवा तो सबसे ऊर्जावान वोटर होता है। 18 वर्ष के ऊपर को जो युवा है वो वोट भी देता है, वो आपके लिए प्रचार भी करता है, दौड़ा भी करता है, वो तो सबसे ऊर्जावान होता है। 2022 के इलेक्शन में युवा का जोश और वरिष्ठ जनों का, बुजुर्गों का अनुभव, ये दोनों साथ होना आवश्यक है। ये 2022 का इलेक्शन आपका किस मुद्दे पे लगता है? सर आप कह रहे हैं कि अभी लोगों से कोई बातचीत नहीं, समझौते की हुई, तो आपको क्या लगता है किससे बातचीत बन सकती है? नहीं, देखिए, अभी चूंकि बातचीत किसी से नहीं हुई है तो अभी कयास लगाना कि किससे बन सकती है, ये तो जल्दबाजी होगी। आपको अपने निकट कौन लगा, अपनी विचारधारा के निकट? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत संबंध है, हमारे सबसे अच्छे संबंध है। विचारधारा की जहाँ तक बात है, ये हमारा एक कहिए कि सौभाग्य रहा। 5 माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिला। सब में अलग अलग खूबियाँ हैं। वो ये नहीं है कि जो मौजूदा है उसकी प्रशंसा की जाए। सबसे बहुत कुछ सीखने को मिला और बातचीत अभी कोई शुरुआत नहीं हुई है, यही सच्चाई है। आप उसको कितना भी घुमा के बोलेंगे, पूछेंगे तो जवाब हमारा वही होगा कि जब कुछ हो जाएगा तब हम अवश्य होगा। जो बातचीत होगी तो वो सीक्रेट नहीं होगी। मतलब उसके बाद तो आप लोग अभी वैसे आपकी क्या तैयारी है?
अभी हम सब लोगों का, हमारा और पूरी कार्यकारिणी का, जिसमें शैलेंद्र जी हैं, 3 बार के सांसद हैं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं, सब लोगों की ये राय है कि जहां हम मजबूत स्थिति में हो वहीं लड़ा जाए। लड़ने के लिए नहीं लड़ना है, जीतने के लिए लड़ना है। जीतने की संभावना जहां हमको दिख रही है वहां पे लड़ें। तो 100 ऐसी सीटें करीब अभी तक चिन्हित की गई हैं, तो अब आगे का देखा जाएगा। उसमें अगर 100 से अधिक भी संख्या हो सकती है। और 100 आसपास जो अभी आप बता रहे थे, गाजीपुर, बनारस, इस साइड की सीटें नहीं, पश्चिम की भी। 2022 का चुनाव आप किन मुद्दों पर लड़ेंगे? 2022 का चुनाव, पहली बात तो नौजवान, किसान। अब किसान का जब आप बात करेंगे तो हम ये भी स्पष्ट कर दें कि जो किसान आंदोलन आप देख रहे हैं या पूरा देश देख रहा है इतने दिन से धरना प्रदर्शन, उनको हम असली किसान नहीं मानते। असली किसान खेत में पसीना बहा रहा है और काम कर रहा है, जिसमें से हम भी हैं और आप भी शायद ग्रामीण पृष्ठभूमि के होंगे। आपके भी पिताजी खेती किसानी ही करते हो। सर, अयोध्या से खेतों किसानों की अपनी समस्याएं हैं, इससे कोई इनकार नहीं है। समय पे बिजली, पानी, यूरिया और डीएपी की सप्लाई हो जाए, फसल तैयार होने के बाद क्रय के दरों पे उनको एमएसपी पे उनकी खरीद हो जाए, क्योंकि ये विभाग हमको 2 बार मिल चुका है। एमएसपी का क्या महत्व होता है। तो अब जैसे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब एमएसपी खत्म हो रहा है इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। एमएसपी कभी खत्म नहीं हो सकता है। 1967 में ये आया, पहले धान पे लगा, फिर गेहूं पे लगा, फिर अन्य फसलों को इसमें समायोजित किया गया। तो ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। अगर कोई धरना प्रदर्शन में ये कहता है कि साहब सरकारें एमएसपी पीछे खत्म कर रही हैं, ये उस समय भी हमने कहा था, ये हम आज भी कह रहे हैं, और ये कभी भारत से खत्म नहीं होगा एमएसपी। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी के खिलाफ आप कैंडिडेट उतारेंगे? मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कैंडिडेट अपना उतारेंगे? क्या चीज? मुख्यमंत्री जी के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे? मुख्यमंत्री जी कहाँ चुनाव लड़ेंगे? वो तो एमएलसी है, अध्यक्ष नहीं लड़ेंगे। नहीं, अगर लड़े मानिए तो क्या होगा? अगर लड़े वो तो क्या लड़ेंगे आप? अयोध्या से अगर लड़े तो क्या अपना प्रत्याशी आप उतारेंगे? पहली बात से भी लड़ेंगे। अच्छा, नहीं, यदि लड़ते हैं तो क्या करेंगे आप बताइए? सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारा परिचय 3 पुरुष, हमारे ग्रैंडफादर गोरखनाथ पीठ के शिष्य रहे हैं, वहाँ पे जाते रहे, तो परिचय हमारा उनका तब का है जब वो सांसद भी नहीं थे, तो तब से हम उनका सम्मान करते हैं। आपके बच्चों को वो एक अलग विषय है। सर, आज अयोध्या से आपकी जानकारी आप पूरी बात करने आपसे दीजिए। ये बताइए कि वो अगर वो लड़ते हैं तो क्या आप अपना क्या प्रत्याशी आप क्या करेंगे? आप सीधा चलिए, पहली बात तो वो लड़ेंगे नहीं, और अगर लड़ेंगे तो उनके सम्मान में प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। तो क्या समर्थन देंगे? क्या आप समर्थन देंगे? क्या आप समर्थन देंगे? कई जगह होता है, कई सीट पे नहीं लड़ाया जाता है, तो वो पीठ का सम्मान रहेगा। अच्छा, ये बताइए, सारी पार्टियां अयोध्या का रुख कर रही हैं, चाहे बसपा हो, सपा हो। देखिए, अयोध्या का रुख करना नहीं, हम कोई अयोध्या या पॉलिटिकल मुद्दे के कारण नहीं आए। बाल्यकाल से आते रहे हैं और रामलला का दर्शन तब से होता रहा है जब से वो हमारे ख्याल से पहला दर्शन हमको कब हुआ होगा, 1824 में, तब से। तो ये आस्था का प्रश्न है हमारे लिए, इसमें कोई ये राजनीति से इसको जोड़ करके न देखा सारी जाए। पार्टियां कुछ ऐसे सभी के इष्ट होते हैं, कोई शुभ काम करने के पहले, कोई बड़ा काम करने के पहले आप लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, वही लेने इन हैं। 4.5 सालों में सरकार को कितना सफल मानते हैं? सरकार सफल है, असफल है, क्या लगता है आपको? महंगाई के मुद्दे पर लोगों को तकलीफ है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, बिल्कुल तकलीफ है। किसानों के मुद्दे पर अगर हम कहें तो कृषि यंत्र में अब जाकर के उनके दाम कम किए गए हैं, उनके टैक्स में कटौती की गई है। अगर ये पहले की जाती तो और अच्छा होता। इस तरह के मुद्दे हैं। हम विरोध के लिए विरोध नहीं करते हैं, जो सही है, उदाहरण के लिए जो किसान आंदोलन चल रहा है, उनके जो मुद्दे गलत है वो गलत है। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने कहा छोटी पार्टियों के साथ हम गठबंधन करेंगे, तो अगर बातचीत होती है तो क्या उनके साथ भी जाने को? बातचीत होगी तो बता देंगे, अभी तो कोई बातचीत हुई नहीं है। पहले से प्रयास क्या लगा था। एक पार्टी के मुखिया होने के नाते अपनी पार्टी के कौन से ऐसे एजेंडे को आप मानते हैं जिसको जनता बहुत पसंद करे? पार्टी के मुखिया होने के नाते अपनी पार्टी के जो मेन एजेंडे हैं उनमें से कौन से आप टॉप एजेंडे मानते हैं जिनको जनता बहुत पसंद करके
टॉप एजेंडा हमारा एक जनप्रतिनिधि को उसके सबसे बड़ा दायित्व है कि जनसुलभ होना चाहिए, और इसीलिए वो जनप्रतिनिधि कहलाता है। कई बार ऐसा होता है कि निर्वाचित होने के बाद जनप्रतिनिधियों का व्यवहार बदल जाता है और उनका कार्यकाल वहीं पर समाप्त भी हो जाता है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, विधायक हुए, सांसद हुए, अच्छे मतों से जीते और अगले चुनाव में जनता ने उनको नकार दिया। तो पैर धरातल पर रहें। चुनाव के समय, प्रचार के समय जो व्यवहार जनता से रहे वही चुनाव जीतने के बाद भी रहे, यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। बाकी तो 10 काम कोई कहेगा, 10 काम में से हो सकता है 2-3 न हो, और विश्वास ये होना चाहिए कि आपने प्रयास ईमानदारी से किया। महाराज जी, उत्तर प्रदेश में निश्चित ही आपकी पार्टी की जोर से चर्चा है, लेकिन कुछ लोगों का बयान है कि वोट काटने के लिए, वोट कटवा जैसे मतलब एक छोटी पार्टी के लोग हैं, ऐसा लोग, तो उसको क्या कहना चाहते हैं आप? उनका मानना है, उनका मानना, उनको मुबारक हो, जो ये मानना है मानते रहे। ओवैसी साहब भी आ रहे हैं। अगर कोई ऐसा है, अगर कोई ऐसा है जो मानता है तो उसकी अपनी विचारधारा है। उत्तर प्रदेश में ओवैसी भी लड़ने आ रहे हैं, तो ओवैसी के साथ आपका कैसा गठबंधन करेंगे? पहली बात तो हमको यही नहीं लग रहा कि लड़ने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। कई बार जैसे बंगाल में चर्चा हुई कि साहब वहाँ लड़ने जा रहे हैं, नहीं लड़े, आ रहे हैं तो लोकतंत्र है, उनका एक राजनीतिक दल है, आए सर अयोध्या से याद अपना निर्णय लेंगे। अगर वो आपके साथ गठबंधन करना चाहेंगे तो आप क्या उनके साथ? सर अयोध्या से यात्रा करने के लिए क्या? रामलला का दर्शन किए, खड़गे साहब आए थे, खड़गे साहब रामलला का दर्शन किए, उसके बाद आप आ रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं, बीच में कई लोग आए होंगे साहब, रोज ही हजारों की बात है। माननीय गोविंद जी आए, आपकी बात तो आने वाली तो रामलला की मुख्यमंत्री क्या? देखिए मेरे साथ कब आए हमको नहीं पता है, लेकिन पिछले 3-4 वर्षों में हम 2 या 3 बार आए। ये मान लीजिए 2022 में मैं मानता हूँ आपकी सरकार आ गई, फिर रामलला के लिए कुछ क्या सुधार रहेंगे आप? क्या सुधार रहेंगे? आप क्या सुधार करेंगे? ये मानते हैं आपकी सरकार आ गई 2022 में, वहाँ क्या सुधार? और आप जो योजना श्री राम के भव्य मंदिर की है, जितना हमने देखा है, जितना हमने पढ़ा है और आप लोगों से जितना हमने समझा, वो बहुत भव्य पैमाने पे है और अयोध्या के संपूर्ण विकास की योजना भी भव्य पैमाने पे है। फिर भी अगर कोई सुधार की गुंजाइश हुई उसमें तो जिस लायक हम रहेंगे, और उसके लिए पद पे रहना आवश्यक है। एक भक्त होने के नाते राम मंदिर आगे बढ़ेगा कि नहीं? रोक दिया आप कौन रोकेंगे? निर्माण हो रहा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, हमसे ज्यादा एक आपके हम 10 से आपको कवर करते आ रहे हैं, अयोध्या पहुंचे हैं और जगह जगह पर भारी तादाद में कार्यकर्ताओं ने आपका स्वागत किया है, क्या कहना चाहते हैं, कैसा लगा? सबको धन्यवाद।